बच्चों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सवाल में कहा जा रहा है, ए बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप इन द एयर फॉर विच सिचुएशन आर बोथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जीरो। बताइए, हम अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो कब होंगे। तो बताओ, ग्रेविटी नीचे है तो ये पार्टिकल ऊपर जाता है लेकिन स्पीड घटती जाती है और यहाँ कहीं पहुँच के स्पीड जीरो हुई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड तो जीरो हुई लेकिन पूरे रास्ते इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, क्योंकि लौटने में भी ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा। तो पूरे रास्ते में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो जीरो एक बार हुई, लेकिन एक्सेलरेशन पूरे रास्ते वर्टिकली डाउनवर्ड है और वो ग्रेविटी है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एक बार जीरो होगी लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक बार भी जीरो नहीं होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, ए पर्सन लीव फ्रॉम होम पॉइंट ए and reaches his office at point D. For he moves along the path A, B, C, D. For his magnitude of net displacement from A to D. बताओ भाई, पहला जो डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर x के लो, तो देखो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूं। तो पहला जो है वो 3i कैप प्लस दूसरा देखो 4j कैप ऊपर की तरफ, और जो तीसरा डिस्प्लेसमेंट है बताओ ये 5 है ऐसे, ये 5 ऐसे हैं, एंगल है हॉरिजॉन्टल से 37। इसके करेंगे हम लोग कंपोनेंट। तो इधर की तरफ आएगा 5 का cos 37 और cos 37 होता है 4/5, तो ये 4, और इधर 5 का sin 37, तो sin 37 होता है 3/5, तो ये 3। यानी बताओ ये आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप। ये हमारा ये वाला 5 मीटर हो गया। ये देखो बेटा 7i प्लस 7j कैप हो गया। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो आंसर रूट के अंदर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 7√2 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ ये? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पोजीशन x एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज x इक्वल टू, ये दिया गया है और हमसे बोल रहे हैं कि बताइए जरा फ्रॉम t इक्वल टू 0.5 टू 1.5 कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले पता है x बराबर 4t³ माइनस 4t स्क्वायर प्लस 4t लिखा है। तो हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt से, और यहाँ से बताओ 3 बाहर आएगा, तो ये बन गया 4t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4। और हम ये पता करेंगे कि ये जो वेलोसिटी है कहीं ऐसा तो नहीं है कि 0.5 और 1.5 के बीच में जीरो हुई हो। तो जरा इसको जीरो करके देखते हैं एक बार। तो इसको जब जीरो करोगे तो 4 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर जीरो। तो ये बताओ बेटा t माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। यहाँ से बताइए t बराबर 1 सेकेंड, यानी पार्टिकल t बराबर 1 सेकेंड पर रुक गया। अब सवाल पता है क्या बन गया? आप स्ट्रेट लाइन में एक बार पार्टिकल को t बराबर 1/2 सेकेंड पे देखो, तब तक ये बताओ राइट जाता रहा, और फिर हम एक बार देखेंगे इसको t बराबर 1 पर, क्योंकि ये t बराबर 1 वो टाइम है जब ये पार्टिकल बैक हो रहा है, और t बराबर 1 पर जब ये बैक हुआ इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हम देखेंगे कि 1.5 सेकेंड पर ये कहाँ पे होगा, तब हमारा डिस्टेंस निकलेगा कि जाना मान लो x1, आना मान लो x2।
तो टोटल डिस्टेंस जो होगी बेटा वो x1 प्लस x2 हो जाएगी। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो x1 प्लस x2 होगा, राइट। अब तुम पता क्या करो, एक बार इस x में t की जगह 0.5 रख दो और एक बार इस x में t की जगह 1 रखिए और एक बार आप इस t की जगह 1.5 रखिए, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या करिए, एक बार t की जगह हाफ रखिए तो ये x1 आ जाएगा, फिर t को 1 रखो x2 आ जाएगा, फिर ये x2 आ गया, फिर t को एक बार 1.5 रखिए तो ये x3 आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा डिस्टेंस, आप लोग कैलकुलेट करेंगे, आप ये वैल्यू रख करके देखिए, तो डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1 प्लस, और इधर देखिए x2 माइनस x3, ये हमारा डिस्टेंस आएगा। और जब तुम ये वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 1/3 मीटर, ये आएगा। कैलकुलेशन करिएगा आप, तरीका मैंने बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर के फुट से ऊपर की तरफ फेंका गया। बॉल क्रॉसेज द टॉप ऑफ द टावर ट्वाइस आफ्टर एन इंटरवल 6 सेंटीमीटर एंड द बॉल रीचेज द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड। हाइट ऑफ द टावर, देखिए भाई सवाल क्या है, ये एक टावर है, हमने पार्टिकल को यहां से फेंका, राइट। ये टावर को 2 बार क्रॉस कर रहा है ऐसे, और यहां पे वापस आ गया। तो जब ये 2 बार क्रॉस कर रहा है 6 सेकंड के अंदर में, ये यहां से यहां तक का टाइम 6 सेकंड, तो यहां वेलोसिटी 0 होगी। तो यार ये टाइम 3 सेकंड है और ये टाइम भी 3 सेकंड है, क्योंकि टावर के टॉप से टॉप तक आने का टाइम 6 सेकंड दिया गया है और ग्राउंड से ग्राउंड तक का टाइम 12 सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 6 सेकंड, तो ये पूरा 6 है, ये पूरा 6 सेकंड है। और अगर ये पूरा 6 सेकंड है तो ये टाइम बेटा 3 सेकंड बचा, ये वाला, क्योंकि ये 3 हो गया, तो ये h हमको निकालना है, राइट। तो जरा बताइए अब हाइट कैसे निकाली जाए, हाइट ऑफ द टावर। तो आप हमको इतना बताओ, यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 सेकंड में आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से पूरी ये हाइट निकाल लें, कैपिटल H ग्राउंड तक की हाइट, तो बताओ टॉप से बॉटम तक लगाओ, ut 0 हाफ g, और टाइम हो गया 6 सेकंड का स्क्वायर। तो ये बताइए 5 इंटू 36, ये टोटल हाइट आ रही है 180 मीटर। उसमें से हमको ये वाली हाइट हटानी पड़ेगी y, और ये y 3 सेकंड के अंदर है, तो y बराबर ut 0 हाफ g इंटू t3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 45 मीटर, y आ गया। तो बताओ जो स्मॉल h होगा वो हो गया कैपिटल H माइनस वाई। तो 180 में से 45 माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 135 मीटर, ये आंसर होगा थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सवाल में कह रहे हैं हमसे, ए पेबल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए सर्टेन हाइट एंड फॉल फ्रीली रीचिंग एन इम्पैक्ट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एट द फ्लोर। नेक्स्ट द पेबल इज थ्रोन डाउन विद एन इनिशियल स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट। व्हाट इज द स्पीड एट द फ्लोर। बताओ भाई, एक बार हमने h हाइट से पार्टिकल को छोड़ा, तो 0 वेलोसिटी छोड़ा, अंडर ग्रेविटी छोड़ रहे हैं, तो जब ये जमीन पे पहुंच रहा है तो कितने से टकरा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड से। तो आप हमको बताइए यहां से यहां तक की इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लगा दें, तो v हो गया बेटा 4 का स्क्वायर, u हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, यानी 2gh की जगह हम 16 लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब बताइए उसी टावर से अब की बार हमने पार्टिकल को
नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया यू से, उसी टावर से, ग्रेविटी नीचे है, कह रहे उतना ही नीचे जाने पर अब ये कितनी स्पीड से टकराएगा। अब हमको ये भी निकालना है, तो हम बताइए क्या करेंगे, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे। यहाँ से यहाँ तक वी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2gh, और देखो बेटा जो 2gh है उसकी वैल्यू अभी भी निकल के आई है कितनी, 16। तो बताओ भाई ये 9 प्लस 16 25 हो गया वी स्क्वायर, तो v बराबर हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर एकदम आसान सवाल है, 5 आएगा। आप लोग जवाब दीजिए, सबने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं माई ऑफिस इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। When I travel by a car, it takes me 2.5 minutes to reach the office. If I cover half of the distance with speed 40 km per hour and remaining distance I shall cover with speed, ध्यान दीजिए, जो ऑफिस है मान लो वो ए से बी तक 2 किलोमीटर की दूरी है, पूरा टाइम 2.5 मिनट लग रहा है। हाफ डिस्टेंस मान लो ये सी, ये 1 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, आधा आधा। पहला आधा चल रहा है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे में स्पीड मैंने मान ली v, ये हमको निकालना है। पूरे में जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, बताओ वो टाइम हमको दिया गया 2.5 मिनट, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/40 प्लस 1/v, और ये 2.5 है तो इसको हम लोग 2.5 अपॉन 60 घंटे में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ देखो 1/40 प्लस 1/v, ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 25 अपॉन 600 1/40 प्लस 1/v। यहाँ से देखो जरा 1/v बराबर, यहाँ से बताओ 1/24 माइनस 1/40, एलसीएम ले लो तो 120 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 3, तो v की वैल्यू बताओ 2/120, पलट दीजिए ये 1/v है, तो v बराबर आ गया 120/2, आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर होगा बेटा, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर में हमसे कह रहे हैं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 6 PM टू 6:30 PM। बताओ 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में फॉर द टिप ऑफ द मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है, उसका हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है 30 मिनट के अंदर, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो। आंसर देखो सेंटीमीटर पर मिनट में लिखा है, तो यूनिट चेंज करना नहीं है। 30 मिनट में बताओ मिनट वाली सुई मान लो ऐसे थी, 30 मिनट के बाद बताओ वो घूम करके ऐसे आ जाएगी आधा घंटे में। तो बताओ भाई इसकी जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा, अगर ये L लेंथ है तो 2L, तो एवरेज वेलोसिटी, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा बेटा वो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां से यहां तक 2L अपॉन टाइम, बताओ जरा, टाइम हो गया 30 मिनट, और ये हम सेंटीमीटर में रखेंगे। तो देखिए आंसर जो आ रहा है 2 × 10 अपॉन 30, 2/3 सेंटीमीटर पर मिनट आंसर होगा।
2/3 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? आगे बढ़ा जाए भाई। 30 मिनट में ये मिनट वाली सुई ऐसे घूम करके ऐसे आ गई होगी, यहां से ऐसे ऐसे घूमी होगी, राइट। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Current distance between Delhi and Jaipur is 240 kilometers. Find average speed of a bus traveling from Delhi to Jaipur. Assume straight road. If it cover 80 km of the distance with 20 km per hour and rest with 60 km per hour. बहुत आसान है। ये दिल्ली है, ये जयपुर है। बताओ बीच की दूरी 240 है, पहला 80 किलोमीटर। ये मान लो हमारा बीच में कोई स्टेशन ए है, ये दूरी 80 किलोमीटर है, जिसको वो कवर कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम मान लो t1 और बची हुई जर्नी हुई, बताओ 240 में से 80 गया तो 160 किलोमीटर, और ये उसने कवर किया है 60 किलोमीटर पर आवर से। इसमें मान लो टाइम उसको t2 लग गया। हमको निकालना है एवरेज स्पीड। तो बताओ बेटा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 80 प्लस 160 अपॉन टोटल टाइम t1। t1 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 80/20 प्लस 160 अपॉन 60, ये लिखा जाएगा। अब जरा देखो कैलकुलेशन। तो ये बताओ 240 हुआ ऊपर, नीचे बोलो 4 प्लस ये 0 कटा 8/3, एलसीएम ले लो बेटा। तो बताओ 20 हो गया 240 इंटू 3 और ये 20, तो आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा बच्चों, बताइए। एकदम आसान सवाल था ये, सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सवाल में कह रहे हैं ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, 50 किलोमीटर प्रति घंटे से नॉर्थ में जा रहा है। तो ए कार टर्न वेस्ट एंड कंटिन्यू एट सेम स्पीड, फाइंड द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड इन वेलोसिटी। चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड इन वेलोसिटी पूछा, कितना बढ़िया सवाल। देखिए, कोई पार्टिकल 50 से पहले नॉर्थ में जा रहा है, फिर वो वेस्ट में मुड़ गया 50 से ही। आपको पता है ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल है। हमें देखो क्या पूछा, चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड इन वेलोसिटी। तो पहले हम लिखेंगे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी मॉडुलस ऑफ बी फाइनल माइनस मॉडुलस ऑफ बी इनिशियल, ये निकालना हमको, ये निकालना। तो बताओ फाइनल स्पीड हमारी 50 है, इनिशियल 50 है, आंसर 0 होगा बेटा। सवाल समझ लो पहले अच्छे से। हमको अगर बोल देते फाइंड चेंज इन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, देखो भाई अगर ऐसे लिखा होता मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो बात अलग थी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर का मॉडुलस। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये पूछा है। इसका मतलब अलग है, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ v फाइनल माइनस मॉडुलस ऑफ v इनिशियल। तो सवाल पढ़ लीजिए अच्छे से, आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहा हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। सवाल पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे अमंग द गिवन 4 ऑप्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट, कह रहे डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट, में सीधे जा रहा हूं। ए बॉडी मूविंग विद वैरिंग स्पीड में हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। बताओ अगर स्पीड बदल रही है
तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो पहला ऑप्शन गलत। ए बॉडीज स्पीड मस्ट ऑल्सो वेरी इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेज। कह रहा है अगर वेलोसिटी को बदलना है तो स्पीड को पक्का बदलना होगा। गलत, क्योंकि वेलोसिटी तो डायरेक्शन के बदलने से भी बदल जाएगी, तो ये भी गलत। द स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेरिंग वेलोसिटी में बी कांस्टेंट। कह रहे हैं कि किसी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है जबकि उसकी वेलोसिटी बदल रही हो। सही बात है, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, स्पीड पूरे रास्ते कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बताओ डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है, तो यहाँ जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेकिन बताओ बेटा जो डायरेक्शन है, मतलब जो डायरेक्शन है वो वेरिएबल है, और अगर डायरेक्शन वेरिएबल है तो हम बताओ वेलोसिटी को भी वेरिएबल ही कहेंगे। वेलोसिटी इज ऑल्सो वेरिएबल। तो आंसर हमारा थर्ड एकदम सही हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, थर्ड आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड इन t1 सेकेंड। इफ इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ सेम वेलोसिटी इट रीचेज द ग्राउंड इन t2 सेकेंड। एट व्हाट टाइम विल इट रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम पॉइंट ए। कह रहे हैं अगर ये उसी हाइट से जीरो वेलोसिटी छोड़ा जाए, ध्यान दो सवाल कुछ ऐसा, ये मान लो वो h हाइट है, अगर हम इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से नीचे फेंक दें तो कह रहे हैं कि ये जमीन तक पहुंचने में जो टाइम ले रहा है वो टाइम बताओ t1 है। और अगर हम इसी पार्टिकल को ऊपर फेंक दें, इसी पार्टिकल को हम उसी स्पीड से ऊपर फेंक दें, तो ये ऐसे जाने में जमीन तक t2 टाइम ले रहा है। तो जरा बताओ यार, यहां से यहां तक का टाइम t1 हो गया, ये t2 हो गया यहां से, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ t1 प्लस t2 हो गया। हमको ये h अगर निकालने को बोला जाए तो देखो भाई, हम ये h अगर निकाले हैं तो समझो जरा, यहाँ पर अगर हमें h निकालने को कहा जाए तो हम देखो एक काम कर सकते हैं, ये टाइम t2 है, ये t1 है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है, इतना टाइम यहाँ तक t2 माइनस t1, तो ये टाइम होगा t2 माइनस t1 का आधा, ये वाला टाइम भी होगा t2 माइनस t1 का आधा। तो ये जो वेलोसिटी है u जिससे हमने फेंका था, हम ये u निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहां से यहां तक लगा दो इक्वेशन, v बराबर u0 प्लस g, टाइम हुआ t2 माइनस t1 का आधा। तो बताओ ये वेलोसिटी निकल के आ गई ये वाली। अब यहां से यहां तक की हाइट h बराबर, अब यहां से यहां तक इक्वेशन लगा दो, h बराबर ut, और यहां से यहां तक का टाइम है t1 प्लस हाफ g t1 का स्क्वायर। तो बताओ बेटा u की वैल्यू g t2 माइनस t1 का आधा प्लस हाफ g t1 स्क्वायर, इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, तो g t2 t1, यहाँ t1 है, g t2 t1 बाई 2 माइनस g t1 स्क्वायर बाई 2 प्लस g t1 स्क्वायर बाई 2, ये नंबर हुआ कैंसिल। तो ये जो हाइट आई वो निकल के आ गई g t1 t2 बाई 2, ये हाइट आ गई। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, सवाल में कह रहे हैं अब हम इसी हाइट से, वही हाइट है h, किसी पार्टिकल को जीरो वेलोसिटी से छोड़ दें तो जमीन तक पहुंचने में जो t टाइम लगेगा वो कितना होगा। तो आप लगा दो इक्वेशन, h बराबर, यहां लगते हैं थोड़ा दिखाई नहीं देगा, यहां देखो h बराबर ut0 हाफ g t स्क्वायर हमको निकालना है, h की वैल्यू g d1 d2 बाई 2, और ये आ रहा हाफ g t स्क्वायर, हाफ g कट गया, तो बताओ वो टाइम आ गया रूट के अंदर t1 इंटू t2, आंसर हमारा c। तो बेटा इसका आंसर हमारा सी आ गया, थर्ड।
बढ़िया सवाल था। कितने लोगों का सही हुआ है आप लोग रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं फॉर ए पार्टिकल पोजीशन वेक्टर ये है, कैलकुलेट टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बिकम्स परपेंडिकुलर। तो बताओ अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होने हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो पहले तो हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। वेलोसिटी होगा डी वाई बाई डी टी आर वेक्टर का, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हुआ 4t माइनस 6i कैप प्लस 4t जे कैप। ठीक, अब देखो भाई एक्सेलरेशन निकालो तो डी वाई बाई डी टी, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। यहां बच रहा है 4i कैप प्लस 4j कैप। अगर a परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो बताओ बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। हम करने चले डॉट प्रोडक्ट, तो i का i से तो 4 इंटू 4t माइनस 6 प्लस 4 इंटू 4t बराबर जीरो। 4 तो पूरे से डिवाइड हो गया तो 4t माइनस 6 प्लस 4t बराबर जीरो। 8t बराबर 6, t बराबर आ गया 3/4 और 3/4 का मतलब हुआ 0.75 सेकेंड। आंसर लास्ट आंसर, राइट। कुल मिला के देखा जाए तो ये सवाल वेक्टर का हो गया कि हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर देखना कि कब हुआ, तो हमने डॉट प्रोडक्ट जीरो किया। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल पढ़ते हैं। द ग्राफ सोन द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अपवर्ड अगेंस्ट टाइम। बताओ कोई बॉडी रेस्ट से ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, 4 का एक्सेलरेशन लेके, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो फिर -4। व्हेन द बॉडी गेट रेस्ट हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो बताओ भाई पहले देखो कुछ देर के लिए यानी 4 सेकंड के लिए, ये बताओ 4 सेकंड में a बराबर 4 से जा रहा, फिर अगले 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और अगले 4 सेकंड में ये अपनी वेलोसिटी जीरो कर रहा है और इसने जो रिटार्डेशन लिया वो -4 मतलब नीचे की तरफ 4। तो यहां से यहां तक की हाइट जो होगी पहले, इसे हम लोग बोल रहे हैं h1। तो h1 होगा ut जीरो हाफ a की जगह 4 और टाइम 4 का स्क्वायर, यह आया 32 मीटर। तो h1 हो गया 32। अब देखो यहां जो वेलोसिटी आएगी 4 सेकंड है, हर एक सेकंड में स्पीड 4 बढ़ रही है, तो 4 सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी 16 होगी। तो बताओ जो h2 होगा वो 16 की स्पीड से 4 सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी इंटू टाइम, स्पीड 62 इंटू 4 64 आ गया। और फिर बताओ ये रिटार्डेशन वही 4 है, तो अगर ये 32 मीटर यहाँ है तो ये भी 32 ही होगा। तो बताओ जो h3 होगा वो अगेन 32 होगा। तो टोटल डिस्टेंस h1 32 64 प्लस 32, आंसर आएगा 128 मीटर। लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 सवाल में कह रहे हैं v इक्वल टू के टी, स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन दिया और k की वैल्यू 2 कही गई है बेटा। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवर्स इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हमको डिस्टेंस बतानी है। तो बताओ v बराबर के टी, के की जगह 2 लिख दे रहा हूं मैं, 2t कर दिया, ऐसे लगा dx बाई डी टी बराबर 2t, तो dx बराबर 2t dt, ये बन गया बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है तो अगला स्टेप होता है बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल ऑफ dx
2 बार इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। हमको 3 सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, तो टी 0 तो डिस्टेंस 0, 3 सेकंड में x। तो यहाँ देखो x बराबर 2 टाइम्स ये हुआ टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगेगा 0 to 3, x की वैल्यू आ गई 9 मीटर। आंसर होगा ए। देख लीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 15। नंबर में हमसे कह रहे हैं सिलेक्ट द ग्राफ फॉर विच द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए टाइम इंटरवल 0 to t एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव। बताओ एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है पहले ये देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो देखो इनिशियल पोजीशन ये है, मान लो इसकी x0, और फाइनली टी टाइम के बाद ये x0 हो गया। तो देखो पहले ऑप्शन में फाइनल x0, सॉरी फाइनल 0, ये 0 हुआ, इनिशियल x0, फाइनल टाइम t0, इनिशियल 0। तो ये देखो माइनस x0 अपॉन t0 आ रहा है, नेगेटिव आएगा। तो आंसर पहला ही सही हो गया बेटा, पहला ही सही हो गया। दूसरा क्यों नहीं सही हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, एरिया बीटी ग्राफ है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये पॉजिटिव आएगा। तीसरे में क्या दिक्कत है, ये t/3 ये t, तो ये एरिया जो नेगेटिव वाला है वो कम है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी एरिया पॉजिटिव आएगा और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। और यहाँ देखो एक्स टी ग्राफ है, t बराबर 0 पर ये माइनस x0, t बराबर t पर x बराबर 0। तो एवरेज वेलोसिटी आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल माइनस x0 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये देखो पॉजिटिव आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है केवल फर्स्ट ऑप्शन में, पहला ऑप्शन सही है, राइट। आगे बढ़ा जाए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलो भाई 16 नंबर देखो बच्चों, सवाल पढ़ते हैं। कह रहा फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट एज ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u। ये मान लो एक टावर है, यहां से हमने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया u स्पीड से। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द रिलेशन बिटवीन h u एंड n। सुनो ध्यान से, यहां से यहां तक का टाइम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम मान लो अगर t है या t1 है, चलो तो कह रहे हैं इसको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम, ये टाइम कितने टाइम्स है, n टाइम्स, ये टाइम पूरा n/t1 है। तो पहले एक काम करो, यहां से यहां तक का टाइम फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u, रिटार्डेशन ग्रेविटी t1 आ गया u/g। अब सुनिए, यहां से यहां तक का टाइम n है, n/t1 है, और ये h है। तो बताओ हम यहां से यहां तक, ये फोटो इनिशियल और ये फोटो फाइनल, हम इनिशियल से फाइनल के लिए लगाने चले, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद करो इसमें s वेक्टर है, u वेक्टर, a वेक्टर। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट माइनस h है, डाउनवर्ड माइनस h, u देखो ऊपर की तरफ तो प्लस u, और टाइम हो गया बताओ n/t1, हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी है नीचे की तरफ तो माइनस g, और टाइम हो गया n/t1 का स्क्वायर। जरा गौर से देखिए, यहां पर माइनस h बराबर t1 की वैल्यू u/g है, n u स्क्वायर बाई जी। यहां देखो माइनस g n स्क्वायर बाई 2, और t1 की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, तो एक g बताओ कट जाएगा।
मैं तो कह रहा हूँ पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एच बराबर तो माइनस एन यू स्क्वायर बाई जी, यहां देखो प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g। एलसीएम ले लो तो 2gh इधर आ गया, ये हो गया -2n u स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। तो देखो भाई बेटा, ये लिखा है एन स्क्वायर यू स्क्वायर -2n u स्क्वायर, यही लिखा है, ठीक है। तो देखो ये लिखा है 2gh, अगर मैं यहां से एन यू स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पे बताओ क्या बच रहा है, इधर बच रहा है n-2। ये आंसर, फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर। गुड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, आसान सवाल, बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में हमसे कहा जा रहा है फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए टू बी। तो बताओ एक्स टी ग्राफ है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो बताओ स्लोप देखेंगे, पहले का 30 है, दूसरे का 60 है। तो वेलोसिटी ऑफ ए 1030 1/√3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी 1060 होगा √3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड कर दो 1/3, थर्ड आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 18 नंबर पढ़ो जरा, हमसे कह रहे हैं स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी। बताओ भाई इस पॉइंट पी पर, तो देखो बेटा ये ग्राफ है, स्लोप मैंने कहा था एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक एंगल का थीटा लेंगे, तो स्लोप जो होगा वो होगा tan थीटा। लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर क्लॉक एंगल दिख रहा है तो आप उसका माइनस ले लीजिए tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर 5 अपॉन बेस, देखो ये 5 है, आंसर होगा -1। और बीटी ग्राफ है तो इसका स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन, आंसर होगा ए -1। राइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे ऑब्जर्व द गिवन बीटी ग्राफ फॉर ए व्हीकल ए, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत ही आसान सवाल, केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन नहीं देखना, ध्यान दीजिएगा। तो बीटी ग्राफ का स्लोप, क्या इस ग्राफ का स्लोप dv/dt होगा? और याद करो dv/dt को ही तो एक्सेलरेशन कहेंगे। ये एंगल देखो, अगर थीटा है तो tan थीटा 20/21, ये पहले 20 सेकेंड में, ये बात हो रही थी 0 से 20 सेकेंड में, ठीक है। तो a की वैल्यू 1, अब देखो 20 से 30 में a 0, 30 से 40 में देखो ये स्लोप आएगा, ये लाइन है। तो 30 से 40 सेकेंड में जो a आएगा परपेंडिकुलर इतना होगा, ये 40 और बेस बोलो 10, 4 आ गया। अब आओ बेटा, बचा 40 से 50, इसमें और चेक करिए, लेना चाहिए ये वाला, हम लेंगे ये वाला क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है। तो tan थीटा या -tan अल्फा, तो यह आएगा माइनस का 60/10, तो यह आएगा -6। लेकिन बताओ मैग्नीट्यूड पूछा है, और अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो आंसर 6 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एक्सेलरेशन 6 आ रहा है, वो भी किस टाइम इंटरवल में, 40 to 50 सेकंड के अंदर। राइट, तो आंसर है 6, और वो भी 40 to 50 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20। नंबर में यहां पर जरा ग्राफ है, ग्राफ इसमें नहीं आया है, कोई बात नहीं, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। देखिए जरा, जो बीटी ग्राफ है वो कुछ ऐसा था बेटा, आपके पेपर में है,
ऑलरेडी ये ग्राफ ऐसे दिया था, यहां लिखा 1, यहां लिखा 3, यहां लिखा 4 और यहां लिखा है -10 और यहां लिखा है 7, यहां लिखा 6। अब पढ़िए सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल 7 सेकेंड। तो बताओ बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, हमको डिस्टेंस चाहिए तो हम ये वाला एरिया लेंगे और ये वाला भी प्लस करके ऐड करेंगे। तो देखो डिस्टेंस बराबर ऊपर वाला एरिया बताओ कितना, ये हाफ 1 इंटू 5, हाफ 1 इंटू 5 प्लस ये देखो 2 इंटू 5 प्लस हाफ 1 इंटू 5 प्लस और ये वाला एरिया, तो हाफ बेस हो गया 3 इंटू 10। तो देखो डिस्टेंस आ रहा है 5/2 प्लस 10, 5/2 प्लस 15, तो 5, 10, 15, 30 मीटर आंसर। आंसर बेटा 30। बहुत ही आसान, बहुत आसान, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, सब ने करा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा, ट्वेंटी वन में कह रहे हैं हमसे, ऑब्जर्व द गिवन बीटी ग्राफ फॉर ए व्हीकल मूविंग रेक्टिलिनियरली एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। टी इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू -16 पर है। अब पढ़ो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज 54। हमको करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। कब पूछा, t इक्वल टू मैक्सिमम कोऑर्डिनेट, तो सुनो मैक्सिमम कब होगा, जब तक इसकी वेलोसिटी प्लस होगी तब तक ये राइट जाता रहेगा, यानी यहाँ पे। तो जरा डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये डिस्प्लेसमेंट देखो 10 इंटू 2 प्लस 20, ये देखो जरा 8 इंटू 2 प्लस 16, सही है ना। ये देखो हाफ 8 इंटू 6, हाफ 8 इंटू 4, ये हाइट देखो 4 है ये वाली, ये और ये 8 है, तो ये 24 आया। हाफ 8 इंटू 4 देखो एक बार फिर से 16 आएगा ना, ये बेटा 16 आया, 16 हाफ 8 इंटू 4, ठीक है। ये देखो हाफ 6 इंटू, तो ये 3 हो गया, इंटू 6 18, ये प्लस 18, तो टोटल बताओ राइट साइड वो कितना गया टोटल, देखिएगा जरा, यहां से चला, ये जो गैप आ रहा है 20, 16, 16, 18, जरा जोड़ो ये पूरा, तो पूरा आ रहा है 20, 16, 16 प्लस 18, तो ये 32 और 18 50, 70, ये 70 मीटर तक गया। तो चला था वो x बराबर -16 से 70 इसमें ऐड कर दो, तो ये बताओ x बराबर 54 मीटर पे पहुंच गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट पार्टिकल 54, ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सवाल पढ़ लो बेटा। ऑब्जर्व द गिवन xt ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5। बताओ एवरेज वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बताओ फाइनल पोजीशन क्या है, -10, इनिशियल पोजीशन है 20, फाइनल टाइम बताओ 5, इनिशियल 0, यह आ गया -6। देख लो एक बार, t इक्वल टू 0 टू, ओहो गलत हो गया, देखिए x इनिशियल 0 है बेटा, तो ये 0 लेंगे,
तो ये आएगा -10/5, तो -2 आएगा, देख लो अच्छे से, -2 मीटर पर सेकेंड। आंसर होगा सी। ये गलती हो गई, देखिए क्या, t बराबर 5 पर x -10 है और t बराबर 0 पे x 0 लेना ही है, आंसर -2। थर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भाई, कह रहे हैं 2 कार A and B स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A। 2 कार A and B स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A। A मूव विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी B का 0 है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2। V स्टार्ट एट t इक्वल टू 0 एंड A स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट t इक्वल टू 10। बताओ भाई, A 10 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा तो B बताओ आगे निकल गया, बताओ t बराबर 10 पर B कितना आगे जाएगा, तो ut प्लस हाफ t स्क्वायर, तो u बताओ 0 था, हाफ, इसका एक्सेलरेशन देखिए जरा, 2 है, टाइम 10 का स्क्वायर, तो ये बताओ 100 मीटर आगे चला गया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हो गई होगी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 का एक्सेलरेशन ले रहा है और 10 सेकेंड में 20 की स्पीड। अब यहां से हमारा A शुरू हो रहा है और A की इनिशियल वेलोसिटी 40 है, 40 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं है। करंट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग द जर्नी विच A वाज अहेड ऑफ B। कह रहा बताओ A B से आगे कब निकलेगा, तो एक काम करो, पता है, एक काम करो बेटा, A B से आगे कब निकलेगा, इसमें मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए रिलेटिव मोशन का फंडा लगा दे रहा हूं। अगर हम B को रोक दें, इसको रेस्ट कर दें, ऑब्जर्वर यहां खड़ा कर दें, B के रिस्पेक्ट में अगर A को देखें, A के बाद अपनी वेलोसिटी 40, इसका 20 मिलेगा तो 20, इसके बाद अपना एक्सेलरेशन 0, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन 2 था, बताओ वो इसको अपोजिट दोगे इधर, तो बताइए अब हमें, ये जाएगा इधर, वो रुका है, देखो ये कब आगे निकलेगा, तो इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड में 0 होगी यहां पहुंच के, और ये पता कितना जाएगा 10 सेकंड में, 100 मीटर। तो जो गैप 100 था उतने ही के बाद उसने 0 करी, और अब देखो इसके पास एक्सेलरेशन इधर है, ये यहीं से अब बैक हो जाएगा, कौन, पार्टिकल है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और एक्सेलरेशन पीछे है, तो जो A है वो B से आगे कभी नहीं निकल पाएगा। तो इस सवाल का आंसर है A इज नेवर अहेड ऑफ B। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। समझिए 20 की स्पीड थी, 0 होनी थी, 10 सेकंड में 0 होगी क्योंकि 2 का रिटार्डेशन, और उस 10 सेकंड में ये बताओ 100 मीटर ही चल पाएगा। चाहो तो इक्वेशन लगा दो, 0 का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल 20 स्क्वायर माइनस 2A 2 का रिटार्डेशन S बराबर 400/400 मीटर, यानी 100 मीटर के बाद ये अपनी वेलोसिटी 0 करके बैक हो आएगा, ये कभी भी B से आगे नहीं निकल पाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्लियर है। ये केवल कॉमन सेंस चेक करने के लिए दिया गया था, लोग जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सवाल पढ़िए। 2 बॉडी आर मूविंग इन द XY प्लेन एज फॉलो। बॉडी A मूव अलोंग लाइन y इक्वल टू x पे जा रहा है, ऐसे एंगल कितना है 45, ये y इक्वल टू x है, और बॉडी B जो है वो हमेशा x के अलोंग जा रहा है, ऐसे कितनी स्पीड से जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। कह रहा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द बॉडी आर ऑलवेज इक्वल। बताओ एक्स कोऑर्डिनेट बराबर कब होंगे, ये भले ही इधर जा रहा है, तो बताओ जब ये यहाँ हो तो ये यहाँ हो, तभी एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगा, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर।
तो बताओ इधर जो वेलोसिटी आएगी इसकी वो v/√2 v cos 45। तो ये x पहले वाले ने कवर किया वेलोसिटी v/√2 इंटू टाइम, और इसने कवर किया वेलोसिटी 3 इंटू टाइम। तो v आ गया, बताओ बेटा 3√2 आंसर, थर्ड पार्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 25। में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है, हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो ये देखो बेटा एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा है, जी की वैल्यू 9.8 है, तो यू की जगह 490 लिखा है। तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो ये देखो 490 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट 12250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26। सवाल में कह रहे हैं किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी ये दिया गया है, पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन, एक्सेलरेशन दिया गया है, स्पीड पूछा 4 सेकंड में है। तो चलो भाई t बराबर 4 पर जो x कंपोनेंट होगा ux प्लस ax इंटू टी, ux देखो 4, ax 2, टाइम है 4 सेकेंड, 12 आई कैप। जो vy होगा, y के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये -5j ही रहेगा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना होने की वजह से y की वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जो वेलोसिटी का वेक्टर आएगा वो बताइए आएगा 12y माइनस 5j। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट के अंदर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, आंसर होगा 13 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 27। फॉर ए रेक्टिलिनियरली मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। बहुत आसान, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, ds/dt, ये आ रहा 3t स्क्वायर 12t प्लस 3, एक्सेलरेशन निकालो 6t माइनस 12, एक्सेलरेशन को 0 किया तो t बराबर 2 सेकेंड, और ये 2 सेकेंड यहाँ रख दो, तो वेलोसिटी आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हुआ 12 माइनस 24 प्लस 3, आंसर आएगा -9 मीटर पर सेकेंड, आंसर होगा ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए जरा, ये बहुत ही आसान सवाल था। 28 में हमसे कह रहे हैं फॉर इंटरवल फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। देखो अगर a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो हर सेकंड में a स्पीड बढ़ेगी, तो t टाइम में कितनी बढ़ेगी at, तो डेल्टा भी पूछा at, आंसर होगा। हमसे पूछ रहे हैं इंक्रीज इन स्पीड बताइए at। 29 current for a particle moving rectilinearly with initial speed u, uniform acceleration f, sum of the distance traveled in tth second। तो देखो s tth ये होगा u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 एस टी प्लस 1th, ये होगा u प्लस हाफ a की जगह f 2t प्लस 1 माइनस 1, तो ये आएगा बताओ बेटा u प्लस हाफ f, इसे अंदर करिए तो ये आया 2t प्लस 1। ठीक है, बताओ जरा दोनों को ऐड करके 100 के बराबर, तो 100 बराबर दोनों को ऐड करो तो u प्लस u हो गया 2u, हाफ f कॉमन ले लो,
इधर देखो 2t माइनस 1 प्लस 2t प्लस 1, 1 से 1 कट गया, 100 बराबर 2u प्लस 2ft, 2 से डिवाइड करो, 50 बराबर u प्लस 80, तो 50 बराबर हो गया u प्लस 80। तो t सेकंड के बाद वेलोसिटी 50 हो गई। आंसर ये देखो v बराबर u प्लस 80 लिखा है, इसको कंपेयर कर दो u प्लस 80 के हिसाब से, आंसर आ गया। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30। सवाल में हमसे कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिस वेलोसिटी विल बी 7 मीटर पर सेकेंड आफ्टर टाइम। बहुत आसान, वेलोसिटी हो गई, डिफ्रेंशिएट करो 0.80 और ये 7 के बराबर करना है, तो 15 माइनस 0.80, तो 0.80 बराबर 8, t बराबर 10 सेकेंड। आंसर 31 नंबर देखो बच्चों, वेलोसिटी दिया है x का फंक्शन, एक्सेलरेशन पूछा है x बराबर 2 पे, तो याद करो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो पहले इसको डी वी बाई डी एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट करो बेटा, ये हुआ 2x प्लस 1। अब x की जगह 2 रख दो, तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ x की जगह 2 रख दो, तो वेलोसिटी की वैल्यू 6 आ गई। तो यहाँ रखो जरा, 6 इंटू 5, आंसर होगा 30, लास्ट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे जा रहे हैं। सवाल पढ़िए, क्यूब ऑफ टाइम इलेप्स्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्यूब ऑफ इलेप्स्ड इलेप्स्ड, तो बताओ एस प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। एक्सेलरेशन पूछा है तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 60, यानी ए प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1। आंसर हमारा लास्ट। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 33। सवाल में कह रहे हैं ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, इट गोज थ्रू ए पॉइंट एट हाइट 25 मीटर ट्वाइस एट इंटरवल 4 सेकेंड। ध्यान दो, हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका, ही ऐसे गया, ऐसे आया, एक हाइट है 25 मीटर, यहां से वो 2 बार गुजरा, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय, और उन दोनों टाइम का जो फर्क है वो 4 सेकेंड। तो बताओ यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकेंड और यहां से यहां तक का टाइम भी 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमसे पूछ रहे हैं, तो यहां की वेलोसिटी हमको u निकालनी है, राइट। तो बताओ भाई u निकालना तो बहुत आसान लग रहा मुझे, तो बताओ यहां से यहां 2 सेकंड में 0 हुआ, तो यहाँ की वेलोसिटी 20 होगी बेटा, क्योंकि 2 सेकंड में 0 हो रहा है, तो ग्रेविटी हर एक सेकंड में 10-10 कम कर रहा है। अगर ये 20 आ गया तो यहाँ से यहाँ तक लगा दो, फाइनल का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, इनिशियल स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, और h है 25, तो u स्क्वायर बराबर देखो 400 प्लस 500 यानी 900, तो u आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। आंसर सी बार। बढ़िया सवाल, आसान सवाल, राइट। क्वेश्चन नंबर 34। में हमसे कह रहे हैं ए पार्टिकल ट्रेवल 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड and it covered 220 centimeter in the next 4 seconds. What will be the velocity at the end of 7 seconds? बताओ भाई, पहले 2 सेकंड में 200, तो 200 बराबर s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये देखो 200 बराबर 2u प्लस 2a, 100 बराबर u प्लस a, फर्स्ट इक्वेशन। अगले बताओ 4 सेकंड में 220,
तो शुरू से 6 सेकंड में 200 प्लस 220 420, तो 420। यू इनिशियल टी हो गया 6 सेकंड, हाफ ए टी की जगह है 6 का स्क्वायर। तो यहां से बताओ जरा, मैं तो कह रहा हूं 6 से डिवाइड कर दो, 70 यू प्लस 3a। सेकेंड इक्वेशन, हमको 7 सेकंड के बाद स्पीड निकालनी है। तो एक काम करो बेटा, इधर लिख दो 70 बराबर u प्लस 3a, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये देखो 60 बचा, ये -2a बचा, a बराबर -30 आ गया। और a को अगर हम यहाँ -30 रख दें तो u बताओ 130 आ गया। अब हमको 7 सेकंड के बाद स्पीड पूछी है तो u प्लस 80 लगा दो, तो u हमारा 130 a -30 टाइम 7 सेकंड। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ, हमसे क्या पूछा है, 7 सेकंड फ्रॉम स्टार्ट। थोड़ा कैलकुलेशन देखो बेटा, अगर हम यहाँ 6 से डिवाइड करें तो 70 u और एक 6 कटेगा, 6 से बाई 2 3a, u प्लस 3a बराबर 70। ओहो ये देखो गलत हो गया, 30 बचा, ये a आया -15, a आया बेटा -15, और a को अगर -15 रख दें यहाँ तो ये 115। अब यहाँ रखो वैल्यू, तो u हुआ 115 -15 और t हुआ 7, तो 115 -105, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन देखना है भाई। क्वेश्चन नंबर 35, बताओ a बराबर -k भी कहा गया है। सिलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड। राइट, हमको स्पीड बतानी है, जरा जवाब दो। अगर v पॉजिटिव होगा, इनिशियल स्पीड नॉन जीरो, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव तो a नेगेटिव आ रहा है, और a नेगेटिव आ रहा है तो ये देखो रिटार्डेशन का केस है। अगर v नेगेटिव होगा तो a पॉजिटिव आ रहा है, ये भी रिटार्डेशन का ही तो केस है, क्योंकि नॉन जीरो कहा गया है, जीरो नहीं है। तो इसका आंसर होगा स्पीड ऑलवेज डिक्रीजेज, क्योंकि जो a लग रहा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के हमेशा ऑपोजिट। राइट, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। बताओ भाई, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बताओ एक्सेलरेशन का साइन प्लस है हमेशा, भले ही वो पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन एक्सेलरेशन है राइट, तो ये राइट ही जाएगा और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी। तो आंसर होगा पार्टिकल मूविंग राइट विद इंक्रीजिंग स्पीड। तो स्पीड ऑलवेज इंक्रीजेज एंड, अच्छा बताओ लगातार राइट जा रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, आंसर लास्ट। यहां कैसे डिसाइड किया पार्टिकल राइट जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव दी गई है, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ए का साइन देखो प्लस है हमेशा, भले ही एक्सेलरेशन घटे या बढ़े, अगर ए पॉजिटिव में है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव में है तो पार्टिकल जिधर जा रहा है फोर्स उधर ही लग रहा है, स्पीड लगातार बढ़ेगी। 37 में a बराबर दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। a को लिख सकते हैं dv बाई dt 3t स्क्वायर, dv बराबर 3t स्क्वायर dt, जब t 0 वेलोसिटी 0, जब t 3 तो वेलोसिटी निकालना है, तो v बराबर 3, ये हो जाएगा t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कट गया, लिमिट 0 to 3, 27 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सवाल।
राइट। क्वेश्चन नंबर 38, ए कार इज ड्राइविंग थ्रू ए ग्रीन लाइट एट t equal to 0, इनिशियल स्पीड 12, एक्सेलरेशन ऑफ कार 0 फॉर 1 सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 1 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद स्पीड बतानी, बहुत ही आसान। हम 12 से जा रहे हैं, पहले हमने 1 सेकेंड में कोई एक्सेलरेशन नहीं लिया तो स्पीड अभी भी 12 होगी। ये 1 सेकेंड हो गया। अगले 1 सेकेंड में हम 3 का एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो स्पीड 3 बढ़ गई। तो जब यहाँ पहुँचे तो स्पीड 15 हो गई। अगले 1 और सेकेंड के बाद, क्योंकि हमने 3 का एक्सेलरेटर ले रखा है तो आंसर सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, a body is projected vertically upward with given velocity, ratio of time taken to cover the first 1/4 and last 1/4 of the ascent to the highest point। बताओ, पहला 1/4 और आखिरी 1/4 चलने का टाइम निकालना है। तो सोचो भाई, यहां से फेंका मान लो हमने, तो पहला 1/4 और आखिरी 1/4, ये पहला 1/4 है h/4, ये आखिरी 1/4 h/4, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बता, पहला 1/4 का ये टाइम कैसे निकाला जाए, t1। मैं उल्टा करूंगा, यहां तक का टाइम निकाल लो 3h/4 का। अच्छा, पूरे h का टाइम कितना होगा, h बराबर ut0 हाफ जी टी स्क्वायर। पूरे h का टाइम है √2h/g, उसमें से हम 3h/4 का टाइम निकालें तो 3h/4 बराबर ut0 हाफ जी टी डैश का स्क्वायर। तो टी डैश आ गया रूट के अंदर 6h/4 इंटू जी। तो हमारा जो t1 होगा पहले h/4 का, पूरे टाइम में से रूट के अंदर 3h/2 बचा, ये देखो 3h/2g, ठीक है। ये आया पहले 1/4, आखिरी 1/4 का ये टाइम होगा। तो लौटते में लगा दो इक्वेशन, वापस आने में h/4 बराबर ut0 हाफ जी, इसको हमने t2 बोल दिया, t2 स्क्वायर। t2 की वैल्यू बताओ, रूट के अंदर h/2। इन दोनों को अब आप डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, t1/t2 निकालना है आपको। तो बताओ, hg तो कट रहा है, ऊपर देखो 2 माइनस √3/2 और नीचे बच रहा है बताओ, यहां से h/g पूरे से कट गया, ठीक है। बस इधर बचा रूट के अंदर 1/2, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस √3/1। तो आंसर हो जाएगा 2 माइनस √3:1, सी पार्ट। बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। 40 नंबर सवाल में कह रहे हैं b बराबर 2√x है, t बराबर 0 पर, पार्टिकल x बराबर 0 पर है। तो जरा बताओ, देन सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या निकालना भाई, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 40 नंबर में। तो बताओ भाई, x को 0 रखो, t बराबर 0 पर, x 0 है। तो बताओ, इनिशियल स्पीड 0 है, ये कह रहा है इनिशियल स्पीड 2, ये गलत। और यही आंसर हो गया मेरा सेकेंड, क्योंकि ये गलत का मतलब इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा, ये गलती ना कर देना। तो इसका आंसर सेकंड होगा बेटा, राइट। क्वेश्चन नंबर 41, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एयर रेजिस्टेंस है F बराबर -kb, एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉल एक्सेलरेशन। बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, तो एयर रेजिस्टेंस -kb है और v अगर 0 तो एयर रेजिस्टेंस 0।
तो यहाँ ओनली ग्रेविटी होगा, तो आंसर होगा जी। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन जी होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है, तो यह रेजिस्टेंस की वजह से 42 कह रहे ए स्प्रिंटर गोज फ्रॉम ए टू बी अलोंग स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंटर टाइम इंटरवल 0 to 5। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो भाई, ए को लिखूंगा मैं dv/dt, और ये आ रहा है 2t+5, तो बताओ dv बराबर 2t+5 और ये dt। ध्यान से देखिएगा, जब टाइम 0 तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, ठीक है, और ये टाइम हो गया 5, तो यहां बच रहा देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर, इधर देखो t स्क्वायर लिमिट 0 to 5, 5t लिमिट 0 to 5, टी स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया, ये देखो 25 + 25 50 मीटर पर सेकेंड आ गई चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो 50 अपॉन टाइम है 5 सेकेंड, आंसर होगा 10, आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया सवाल, बढ़िया क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं 43 नंबर, कह रहे हैं फॉर ए बॉडी विद वेलोसिटी इतना, टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द सेम टाइम इंटरवल। बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। बोलो, तो ये हो गया रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू टाइम है 10 सेकेंड, तो 3 × 10 आंसर आएगा 30 मीटर, राइट। 44 नंबर, फॉर ए ट्रक मैक्सिमम वेलोसिटी 30, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्ड विथ 3, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक। तो मैं बनाऊंगा इसका बीटी ग्राफ। ये रेस्ट से शुरू हुआ, इसने मैक्सिमम वेलोसिटी 30 करी, एक्सेलरेशन बताओ कितने का लिया इसने, 5 का, एक्सेलरेशन 5 का लिया, तो 0 से अगर शुरू कर रहा है तो ये 6 सेकेंड, और रिटार्डेशन अगर 3 का लिया है तो देखो भाई इधर से 6 सेकेंड लगे होंगे, क्योंकि 5 के एक्सेलरेशन से 30 तक पहुंचा और 30 को 0 किया, 3 का रिटार्डेशन, तो 10 सेकेंड यहाँ लगे होंगे, तो ये हो गया 16 सेकेंड, शुरू से 16 सेकेंड, यहाँ 6 सेकेंड, यहाँ 10 सेकेंड। क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड, तो एरिया ले लो बेटा इसका, बीटी ग्राफ का एरिया हाफ, बेस हुआ 16 और हाइट हो गई 30, तो यह आ गया 240 मीटर सेकेंड। बढ़िया सवाल, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान। ये समझ पा रहे हैं कैसे 6 लिख दिया भाई, मैक्सिमम स्पीड 30 होनी है, 0 से 30 होना है, 5 का एक्सेलरेशन, तो हर एक सेकंड में 5 बढ़ा रहा है, तो 30 होने में 6 सेकंड, और फिर उस 30 को 3 का रिटार्डेशन, तो हर एक सेकंड में 3 कम करेगा, तो 30 को 0 होने में 10 सेकंड और लग गए। अब आ रहा है आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन। ग्रेविटी कॉजेज ए पार्टिकल टू फॉल फ्रॉम हाइट h, it travel the same distance in the last second it did in first 3 सेकेंड। ध्यान दो, मान लो पूरे टावर को कवर करने में n सेकंड लग रहे हैं, तो कह रहे हैं पहले 3 सेकंड में अगर ये h चला, तो जो आखिरी nth सेकंड होगा उसमें भी वो h चलेगा, ये बोला गया। तो बताओ पहले 3 सेकंड में हाफ GT स्क्वायर, U 0 ले लिया मैंने भाई, 45 मीटर हुआ, और आखिरी nवें सेकंड में अगर पूरा n सेकंड है, तो आखिरी सेकंड जो होगा वो t बराबर n-1 से t बराबर n के बीच का आखिरी एक सेकंड, जिसे हम nवां सेकंड कहेंगे। तो ऐसा U 0 हाफ a 2n-1,
ये वैल्यू इसके बराबर कर दो, तो 45 बराबर हाफ जी हो गया 5 2n-1, ये हुआ 9 बराबर 2n-1, n हो गया 5 सेकेंड, यानी पूरे टावर को इसने 5 सेकेंड में कवर करा। लेकिन हमें तो हाइट पूछी है, तो अब सवाल बस इतना बचा है कि ये हाइट 5 सेकेंड में कवर होनी है, जीरो वेलोसिटी से आना है, अंडर ग्रेविटी आना है, एच बराबर ut0 हाफ जी टाइम 5 का स्क्वायर, आंसर आ गया 125 मीटर सेकेंड पार्ट, ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि जो टेस्ट पेपर नंबर 2 है बढ़िया पेपर था और आप लोगों ने अच्छा किया होगा। तो हम लोग अगले टेस्ट में फिर बातचीत करते हैं।